Hello, children. How are you? I hope you are all good and you will be inside your home. Stay indoors and follow social distance. Study on the time. Obey your parents. चिल्ड्रन, हम सीख रहे हैं, आओ अंग्रेजी सीखें पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा ये चौथा दिन है। तीसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। उसमें कुछ छूट गया था, कुछ बाकी रह गया था। हम लोगों ने पिछले दिन यानी तीसरे दिन पढ़ा था, जैसे आपको पता ही होगा कि वॉवेल्स 5 होते हैं इंग्लिश में, A, E, I, O, U। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह ए का प्रोनाउंसिएशन पढ़े थे, यानी ए का अंग्रेजी उच्चारण कैसे करते हैं, ई का, आई का, और आज जो है हम आई, ओ और यू ये 3 वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। इसका उच्चारण समझेंगे कि कैसे हम करते हैं। एक नया जो है एक वॉवेल, तो उसको नहीं बोलते हैं, कॉन्सोनेंट में ही गिनती होती है, वाई जो है अभी जो है मॉडर्न इंग्लिश में वाई को हम वॉवेल्स के रूप में उच्चारण करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाई जो है एक जो वर्ड है वह मॉडर्न इंग्लिश में यानी आधुनिक युग में, आधुनिक इंग्लिश में जो है ये स्वर की तरह से यानी वॉवेल्स की तरह से इसका यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लेटर, थर्ड डे नहीं है, ये 4th डे है। सॉरी, ये 3rd डे लिख दिया गया है, तो 4th डे आप इसे कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा है, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। तो अंग्रेजी स्वरों का उच्चारण तो हम लोगों ने पढ़ा था A, E, I 3 पढ़ लिया था, 3 का उच्चारण पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे ओ के उच्चारण के नियम। तो ओ के उच्चारण होता है आ, ओ, उ और अ, यानी आ, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और अ का होता है, यानी ये ध्वनि निकालता है। तो ओ आ का ह्रस्व स्वर का ध्वनि कैसे निकालता है, देखिए। जैसे ओ एक्स ऑक्स, ओ एन ऑन, HOT हॉट, SPOT स्पॉट। देखिए ओ की ध्वनि निकाल रहा है, FOX फॉक्स, DOT डॉट, SOFT सॉफ्ट, GOD गॉड। उस तरह से ओ की ध्वनि निकलता है, यानी ओ की ध्वनि निकलता है। जैसे OPEN ओपन, HOPE होप। देखिए ये ओ की मात्रा है होप में, हो, यानी ये ओ की मात्रा है। इस तरह से ओ की मात्रा ये निकाल रहा है। OLD ओल्ड, HOME होम, NO नो, POST पोस्ट, GOLD गोल्ड, JOK जोक मजाक। OW अगर साथ में रहता है तो भी ओ की ध्वनि निकालता है, लेकिन दीर्घ उच्चारण होता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा देर तक उसको दीर्घ उच्चारण में बोलते हैं। जैसे LOW लो, ROW रो, SOW सो, SHOW शो, CROW क्रो। डबल ओ रहेगा तो छोटा ऊ की ध्वनि निकलेगा, लेकिन ह्रस्व स्वर निकलेगा, यानी थोड़ा सा धीरे बोलेंगे इसको। जैसे LOO लुक, TOO टुक, BOO बुक, GOOD गुड, यानी ये इसमें समय नहीं लगेगा, जल्दी बोल देंगे इसको। तो डबल ओ जो है छोटा ऊ की ध्वनि निकालता है। डबल ओ कभी कभी बड़ा ऊ का भी ध्वनि निकालता है। जैसे ROOM रूम, BOOT बुट, DO डू, MOON मुन, NOON नून, ROOT रूट। ओ जो है अ की भी ध्वनि निकालता है। जैसे SON सन, COME कम। OW आऊ की ध्वनि निकालता है। OW ओ और W साथ में रहेगा तो आऊ की ध्वनि निकालता है। जैसे HOW हाउ, COW काऊ, NOW नाऊ। देखिए इसमें OW है सब में, इसलिए इसमें आऊ की ध्वनि निकल रहा है। जैसे NOW नाऊ। अब देखते हैं
ओ वाई जब रहेगा तो आई की ध्वनि निकलेगा, जैसे जे ओ वाई जॉय, टी ओ आई टॉय, बी ओ आई बॉय, यानी देखिए आई की ध्वनि निकल रहा है, जे ओ वाई जॉय, टी ओ वाई टॉय, बी ओ आई बॉय। तो ओ वाई रहेगा तो आई की ध्वनि निकलेगी। उस तरह से ओ और यू रहेगा तो आव की ध्वनि निकलेगी, जैसे ओ यू आर आवर। देखिए इसमें ओ यू है तो ये हो गया आ व आर मीन्स र, आवर। एच ओ यू आर हावर, आवर। एस ओ यू आर सावर। अभी देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया ओ की ध्वनि कैसे निकालते हैं। अभी यू के उच्चारण के नियम देखते हैं। तो यू के उच्चारण जो है अ छोटा ऊ यू यो होता है। अब देखिए यू का ध्वनि अ का कब निकलता है, कैसे निकलता है। देखिए यूपी अप, सी यू पी कप, एच यू टी हट, एम यू डी मड, एफ यू एन फन, एस यू एन सन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से इसका क्या है कि आपको डेली जो है वह इसको पढ़ना पड़ेगा, डेली जो है इसका रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं, सही उच्चारण में बोल सकते हैं। तो देखिए जैसे ये है, अभी आपको जैसे सी यू पी कूप बहुत लोग पढ़ देंगे, क्योंकि यू जो है वह ऊ की मात्रा निकालता है। तो सी यू पी कूप नहीं होगा, सी यू पी कप होगा, एच यू टी हट होगा, एम यू डी मड होगा, एफ यू एन फन होगा, एस यू एन सन होगा। अभी देखिए यू ऊ की भी ध्वनि निकालता है, कब निकालता है देखिए पी यू टी पुट, पी यू एस एच पुश, पी यू डबल एल पुल, पी यू डबल एस पुश। तो यू जो है आगे है, यू जो है यू और यो का भी ध्वनि निकालता है, जैसे डी यू टी वाई ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, डी यू टी वाई ड्यूटी। उसी तरह से डी यू आर ए बी एल ई ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, एस यू आर ई श्योर। देखिए ये यो की ध्वनि निकल रहा है, एस यू आर ई श्योर, इसमें ओ कहीं भी नहीं आया लेकिन ओ की मात्रा आ रहा है, यानी एस यू आर ई श्योर। उसी तरह से पी यू आर ई प्योर। तो ये बार बार हम बोल रहे हैं कि इसका आप लगातार जो है अभ्यास कीजिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से अच्छे उच्चारण में बोल सकेंगे। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जो है आप अगर डेली अगर 3 घंटा पढ़ते हैं, आप 3 घंटा अगर स्टडी डेली करते हैं, तो उसमें से 1 घंटा जो है आप बुक पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए निकालिए, यानी बुक रीडिंग करिए, तभी जो है इसके उच्चारण आप सही सही कर सकेंगे। तो आज से जो है अगर 3 घंटे आप पढ़ते हैं, यानी 1/3 3 घंटे में 1 घंटे जो है आप बुक पढ़ने के लिए निकालिए। आप बुक जितना रीडिंग करेंगे, आपकी जो उच्चारण जो है उतने ही सही सही हो जाएंगे और धीरे धीरे आप बहुत अच्छी तरह से बोलने लगेंगे। तो ये हो गया यू का। अभी देखिए अभी आपको बताए थे कि वाई के उच्चारण के नियम क्या है। देखिए इसमें लिखे भी हैं हम, कहीं कहीं व्यंजन कॉन्सोनेंट भी स्वर का यानी वॉवल का काम करता है। पुरानी अंग्रेजी में यह स्वर ही था, पर धीरे धीरे इसका स्थान आई ने ले लिया है। अभी जो है वाई का जो है हम यूज जो है वॉवल्स के रूप में ही मॉडर्न इंग्लिश में करते हैं। सिर्फ कहीं कहीं अब भी यह वॉवल का काम करता है, यानी कहीं कहीं पे भी कहीं कहीं ये वॉवल का भी काम करता है। तो इसमें देखते हैं वाई बड़ी ई की मात्रा कैसे काम करता है, बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि कैसे निकालता है। जैसे यह है POLYGAMY, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मीन्स होता है बहुविवाह। तो इसमें देखिए ई की मात्रा आ रहा है, पॉली LY यानी पॉली हो गया, तो ई की मात्रा है। उसी तरह से FELONY फेलॉनी, फेलनी, फेलनी मीन्स घोर अपराध, तो फेलनी NY है तो देखिए नी आया, बड़ी की मात्रा आ गया। उस तरह से पॉलिसी मीन्स नीति। अब देखिए वाई जो है आई की भी ध्वनि निकलता है, जैसे TYRE टायर, TYPHAOID टाइफाइड यानी मियादी बुखार। वाई जो है आई की भी ध्वनि निकालता है, जैसे DYKE डाइक, डाइक,
उसी तरह से DYNASTY डायनेस्टी मतलब वंश। तो इस प्रकार से जो है ये है। इस प्रकार आपने स्वरों के विभिन्न उच्चारणों की जानकारी पा ली है। अभ्यास करके आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना अभ्यास किए नहीं होगा, तो आप जो है डेली इसका अभ्यास करिए। और सबसे पहली बात अभी आपको बताया, 1/3 आपके जो स्टडी टाइमिंग है उसमें 1/3 जो है आप जो है केवल बुक रीडिंग के लिए निकालिए। इंग्लिश का, SST का, सोशल साइंस, जो भी बुक है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश में जो है वो अगर 3 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा बुक पढ़ने के लिए निकालिए, ताकि आप इसके सही सही उच्चारण कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे साइलेंट वर्ड्स और कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट यानी जो हमारा क ख ग घ या हिंदी में या जो इंग्लिश में होता है AEIOU को छोड़ करके बाकी जो है 21 वर्ड्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में, इनके उच्चारण के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।